सियालकोट मशहूर है खेलों का सामान बनाने में और इकबाल का एक शाहीन मेरे साथ मौजूद है जिसने इंजीनियरिंग करने के बाद 10 मरला फैक्ट्री जो कि फुटबॉल बनाती है उसका आगाज किया और 200 खवातीन इनके साथ मिलकर इस कारोबार को कर रही हैं। फुटबॉल बनाया कैसे जाता है और पाकिस्तान के किन किन इलाका जात में इसका बिजनेस किया जाता है, 5 मुमालिक में ये फुटबॉल बनाकर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जानते हैं इस बिजनेस का स्कोप कितना है और आप भी कर सकते हैं या नहीं। मेरा नाम अहमद नसीर है। मैंने ये जो काम है वो 5 साल पहले शुरू किया था खुद ही। ये नसीर स्पोर्ट्स के नाम से बेसिकली मैंने शुरू किया था अपने वाला साहब के नाम से, और अब मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मोर दैन 5 कंट्रीज़ हैं जिसमें मैं ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। वो मैं बैलेंस इंटरनेशनल के नाम से ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं ये वाला। किन किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये टर्की में जा रहा है, रशिया में जा रहा है, दुबई में जा रहा है, उसके बाद ये अफगानिस्तान और ईरान में ये एक्सपोर्ट हो रहा है। इंटरेस्ट कहाँ से क्रिएट हुआ फुटबॉल बनाने की फैक्ट्री का और स्टडी प्रोग्राम क्या था आपका? मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है अपनी एफएससी के बाद, और जब मैंने इंजीनियरिंग के बाद मुल्क के हालात देखे तो मुझे इतना वो नहीं था कि जॉब का इतना नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो ज़्यादातर जो सर्जिकल और ये फुटबॉल की वजह से जो है वो ज़्यादा मशहूर है। तो मैं इसलिए मेरा स्पोर्ट के साथ शुरू से ही ज़रा मेरे फादर साहब का वो लिंक था, तो इसलिए मैं स्पोर्ट की तरफ आया। तो मुझे सबसे जो ज़्यादा कैचिंग आई कैच लगा वो था फुटबॉल की। मैं फुटबॉल बनाना, इसकी प्रोडक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैं इसकी तरफ ज़्यादा रुझू हुआ इसकी तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस फैक्ट्री में कितने लोग हैं और कितने लोग खवातीन आपके साथ अटैच हैं और किस तरह अटैच हैं? जो इधर जो काम कर रहे हैं वो मोर देन 30 जो है मेरे वर्कर जो काम कर रहे हैं इधर, 30 से ज़्यादा जो है ना इधर काम कर रहे हैं। और जो इधर से जो दूसरे जो घरों में औरतें काम कर रही हैं वो 200 से ज़्यादा जो हैं औरतें और वो बच्चे जो काम कर रहे हैं ये फुटबॉल का जो स्टिचिंग कर रहे हैं। वो क्या काम करते हैं और एवरेज में वो कितने फुटबॉल तैयार करते हैं? वो उधर स्टिचिंग करते हैं। ठीक है। और जो एवरेज में है वो 5 से 7 फुटबॉल जो एक दिन में वो तैयार कर लेते हैं, वो बना लेते हैं। फुटबॉल में उनको कितना मार्जिन मिल जाता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? ये क्वालिटी के हिसाब से है। जो लो क्वालिटी है वो उसमें वो 100 से 150 एक फुटबॉल का ले लेते हैं सिलाई में, और जो अच्छा फुटबॉल है वो 300 से 350 की सिलाई उसकी जो जाती है उनके पास। ये फुटबॉल देख रहे हैं हम, ये बनाया कैसे जाता है, इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होता है वो बताइएगा। सबसे पहले हम जो रेक्सिन है वो हम इंपोर्ट करते हैं, जो आती है हमारी चाइना से आती है। उसके बाद कोरिया से आती है, जापान से आती है, और ताइवान से जो है ज़्यादा हमारी रेक्सिन आती है सबसे पहले। उसके बाद इसको पेस्ट किया जाता है, इसके पीछे कपड़ा लगाया जाता है। ठीक है। कपड़ा यहाँ से पाकिस्तान से लेते हैं? जी, कपड़ा जो है ये पाकिस्तान ये प्रोडक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है। और उसके बाद ये करने के बाद ये आता है कटाई पे, कटाई वाले प्रेस पे। कटाई वाले प्रेस पे आने के बाद ये जाता है प्रिंटिंग पे। ठीक है। ये पैनल की शक्ल में इसको प्रिंट किया जाता है, एक पीस को हम पैनल कहते हैं। ठीक है। ये पैनल की शक्ल में इसको प्रिंट किया जाता है। उसके बाद जो है इसको शॉपर में पर पीस पैक करके एक एक बॉल को हम इधर भी स्टिचिंग करवाते हैं, और जो हम औरतों को जो हमारे लिए काम कर रहे हैं घरों में, जो रोज़गार के लिए उनको हम घरों में पहुंचाते हैं ये सारा फुटबॉल के एवरेज रेट्स क्या हैं और इसमें कितनी क्वालिटीज़ होती हैं? जो स्टार्टिंग है रेट है जो फुटबॉल के वो 400 से लेके 600 तक जो आम चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अच्छी क्वालिटी में 1000 का भी आ जाता है, 2000 का भी आ जाता है, 3000 का भी आ जाता है, एज़ पर डिमांड जो जिसको जितना अच्छा फुटबॉल चाहिए। अगर हम बात करें कि एक नया बंदा ये कारोबार शुरू करना चाहता है, कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग करे या फिर इसको रिटेल में सेल करे, क्या कहेंगे आप? इसको तैयार करने के 4-5 तरीके हैं। अब जो एडवांस भी काफ़ी तरीके आ गए हैं। जो शुरू से चल रहा था वो हैंड स्टिच था। ठीक है। उसके बाद ये मशीनरी से बनना शुरू हुआ। अब जो ज़्यादा एडवांस है वो थर्मल और हाइब्रिड बॉल जो बन रहा है वो हाई क्वालिटी मशीनरी यूज़ होती हैं। जो हाई क्वालिटी मशीनरी यूज़ करते हैं उसको अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो कितने में वो सेटअप लग जाता है? और आपका जो सेटअप है आपने कितनी देर पहले और कितनी इन्वेस्टमेंट से इसका आगाज़ किया था? जो मैंने स्टार्ट किया था वो अराउंड अबाउट 40 to 50 लाख से मैंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है। जो ये हैंड स्टिच वाला, और इससे जो लो क्वालिटी वाला वो मशीनरी वाला आ जाता है, उसमें आपको मशीनें चाहिए होती हैं। ठीक है। वो आपका 10 to 20 लाख में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जो हाइब्रिड और थर्मल वाला है वो ज़रा एक्सपेंसिव, उसमें टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, तो वो आपका मोर देन 1 to 2 करोड़ में वो स्टार्ट होता है वो वाला। अहमद की इस फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन है डेली? जो मिनिमम हमारी जो प्रोडक्शन है डेली की वो
600 फुटबॉल्स हैं। ठीक है। और अगर डिमांड अगर ज़रा अच्छी आ जाए या ऑर्डर आ जाए तो वो मोर देन हम 15 to 2000 तक इसको अपनी प्रोडक्शन को ले जाते हैं। जी जी जी, और जो मिनिमम है वो हमारी 600 तक, 600 से लेकर तकरीबन 2000 तक ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे फुटबॉल तैयार कर लेते हैं पर डे में। अच्छा अहमद भाई, आपका सेलिंग स्ट्रेटजीज क्या है, आप कहाँ पे फुटबॉल को सेल करते हैं? वेल जो हम लोकली हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो सेल करते हैं हम लोग, ठीक है, वो पाकिस्तान के हर कोने में हमारा फुटबॉल जो जाता है बैनर स्पोर्ट्स के नाम से ना, ठीक है, हम लोग अब बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया कि मोर देन 5 कंट्रीज में हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं बैलेंस इंटरनेशनल के नाम से ऑलरेडी। और ये एक फुटबॉल तैयार कितने में हो जाता है, आप सेल कितने का करते हैं और मार्केट में सेल कितने का होता है? वेल ये क्वालिटी के हिसाब से हम तैयार करते हैं। ठीक है, उसमें जो लेयर लगती हैं 1 2 3 लेयर लगती हैं, उसके हिसाब से इसका रेट होता है। ठीक है, ये जो आपने फुटबॉल पकड़ा हुआ है ये 1000 का तैयार हुआ है, 1000 का तैयार हुआ है। इसमें अगर हम जो सेल करें ये हम 1100 का, ठीक है, सेल करेंगे इसको। ये तो लोकल लेवल पे 1100 का सेल करेंगे, अगर इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो कितने का सेल होता है? वेल अगर इसको हम एक्सपोर्ट करें तो ये मोर देन 3000 का हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें हम फिर रैक्सिन जो है वो हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो फिर मटेरियल हम जो लेटेक्स इसका केमिकल यूज़ करते हैं वो हम चेंज करेंगे। उसके बाद हम जो कपड़ा इसके अंदर लगा रहे हैं वो हम लोग इसका चेंज करेंगे। इसके मुताबिक फिर वो कह लें कि कस्टमर के मुताबिक जो है ना हम इसको सारा तैयार करेंगे फिर। अच्छा, आपको ऑर्डर्स बाहर से आउट ऑफ कंट्री से कैसे आते हैं? पाकिस्तानी डीलर्स होते हैं या डायरेक्ट आपसे रब्ता होता है? वेल कुछ कंट्रीज़ में हमारे अपने डीलर्स हैं जो हमने उधर बैठे हुए हैं। ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ में जो है 2-3 कंट्रीज़ हैं जिसमें मेरा डायरेक्ट उनके साथ इंटरनेट में रब्ता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए फिर हमें उनसे ऑर्डर मिलते हैं और हम उनसे अपने वो उनको प्रोडक्शन करके देते हैं फुटबॉल्स। अच्छा, फुटबॉल बना नहीं बंदा एक सकता, लेकिन इसके कारोबार के साथ अटैच होना चाहता है, कितनी इन्वेस्टमेंट से इस कारोबार का आगाज़ किया जा सकता है? वेल इसको अगर स्टार्ट करना हो तो आपके लिए 1 से 2 लाख का बजट इनफ है। ठीक है, आपके पास होना चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और 1 से 2 लाख के बजट में उसे क्या क्या मिलेगा? वेल 1 से 2 लाख के बजट में उसको फुटबॉल की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं जिसमें उसको मिल जाएंगी। ठीक है, वो लो से स्टार्ट करे, ठीक है, लो से फिर अच्छे की तरफ जाए। और लोकल लेवल पे ज़्यादातर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है आपके यहाँ? वेल लोकल लेवल पे हमारे पास जो आम जो इधर हम लो क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं जो हम बना रहे हैं उसकी ज़्यादा डिमांड है, जो हम पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। जी, अहमद ने डिग्री करने के बाद फैक्ट्री का आगाज़ किया, नौकरी क्यों नहीं की? वेल आपको पता है कि नौकरी के हालात पाकिस्तान कैसे जा रहे हैं, किसी के अंडर काम करने से बेहतर है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करें। ऐसे ही है। तो इसलिए मुझे ये हिट किया कि मैं क्यों किसी के अंडर किसी के काम करूं, मेरे अंडर आके सारे काम करें। इसलिए मैंने ये इस फैक्ट्री की तरफ आया, तो मुझे ये बड़ा इसको एंजॉय कर रहा हूं मैं अपने काम को। 6 साल पहले आगाज़ किया था, अब कहां तक पहुंच चुके हैं? वेल अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरी स्टार्ट था वो 2 से 300 की प्रोडक्शन थी। ठीक है, अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 600 to 700 प्रोडक्शन है पर डे की। उसके बाद पहले ये भी था कि इसको मैं किधर जाके इसको सेल करूँगा, बेचूंगा किधर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में हमारे ऑर्डर्स जा रहे हैं। ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं मोर देन 5 जो मैं आपको बता चुका हूँ, उधर हमारे कस्टमर्स हैं, उनको हम ऑर्डर भेज रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ना। अच्छा ना, क्राइसिस हर बिजनेस में आते हैं, क्या फुटबॉल फैक्ट्री में फुटबॉल बना के रखे हों और सेल ना होते हों, आपको भी कोई मुश्किलात आई हैं इन दिनों में? वेल बाहर से तो नहीं इतना मुझे ये क्राइसिस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में है कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर बनवा लिए हैं तो वो ले नहीं रहे। ठीक है, तो इधर करना पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से इतने क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा। जी, अगर अहमद भाई आपसे कोई राब्ता करना चाहे, आपका कोई प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब या कोई वेबसाइट वगैरह? वेल मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है नसीर स्पोर्ट्स के नाम पे। ठीक है, और मेरा अपना पर्सनल भी व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर है 0324 6161 जी, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने हमारे देखने वालों को फुटबॉल फैक्ट्री का विजिट करवाया। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मैन्युफैक्चरिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।